स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं असंभव। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सावन का महीना चल रहा है और करोड़ों कांवड़िए शिव भक्त देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। शिवलिंग को समझना वैसे तो मानव ज्ञान के परे की बात है, लेकिन क्या शिवलिंग और विज्ञान का कोई गहरा कनेक्शन है, कोई अनूठा रहस्य है? सनातन धर्म के देवाधिदेव महादेव अपार शक्ति के मालिक माने जाते हैं और अपार ऊर्जा के केंद्र भी। उनको हम एक सिंबल के रूप में जानते हैं, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये सदियों से चली आ रही है। सनातन धर्म में जो शिवलिंग सिंबल है, वो आज के विज्ञान में बहुत बड़ा रहस्य है। हिंदुस्तान में हम अनादि, अचिंत्य, अनंत, अखंड और स्वयंभू शिव की आराधना करते हैं, लेकिन जब सनातन धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या कभी हमने सोचा कि आखिर हम सिर्फ परंपरागत तरीके से धर्म को मान रहे हैं या समझते भी हैं? लेकिन पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक शिवलिंग के स्वरूप में सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य तलाशने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो मान ही लिया है कि शिव ही सत्य हैं, क्योंकि शिवलिंग का स्वरूप बिल्कुल वैसे ही है जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन है। लेकिन जो शिवलिंग पश्चिमी वैज्ञानिकों के लिए कभी कौतूहल का विषय हुआ करते थे, आज उसी शिव का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। धर्म और विज्ञान का रिश्ता गजब का है। सतही तौर पर दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े नजर आते हैं, लेकिन जब धर्म और विज्ञान की बेपनाह गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे, तो विपरीत दिखने वाली दोनों धाराओं के सह अस्तित्व का ऐसा संगम दिखेगा कि भेद करना तक मुश्किल हो जाएगा। फिर भी दोनों में एक बुनियादी फर्क है। दरअसल धर्म का कपाट इतना विराट, विशाल और व्यापक होता है, उसके साम्राज्य में बड़े बड़े विद्वान से लेकर जाहिल अनपढ़ तक की आसान एंट्री हो जाती है। लेकिन धर्म के उलट विज्ञान की गली तंग और सकरी होती है। विज्ञान की दुनिया में सिर्फ उसी की एंट्री होती है जिसने गहन अध्ययन किया हो, शोध किया हो, तत्व चिंतन किया हो। शिव का वैज्ञानिक महत्व बहुत रिसर्च का विषय है, लेकिन जो बातें समझ में आती हैं एक वैज्ञानिक के रूप में, वो शिवलिंग का आकार है। शिवलिंग का आकार हमारा कॉस्मिक एग से मिलता जुलता है। तो हमारे पूर्वज जिन्होंने जिनके समय में शिवलिंग डिजाइन हुआ, उनको ये कॉस्मोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। दूसरा, एक माइक्रोबायोलॉजी में डीएनए है, और डीएनए का आकार भी करीब करीब ये शिवलिंग से मिलता जुलता है। तो ये भी हो सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी का जो हमारे जीवन का आधार है डीएनए, उस डीएनए के साथ इन लोग शिवलिंग एसोसिएट हो। शिवलिंग में का जो अर्घा है उसको लांघते नहीं हैं। कारण इसका ये है
कि शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर से बना होता है और ग्रेनाइट पत्थर में कुछ रेडिएशंस निकलते हैं जो हार्मफुल हैं और उस रेडिएशन से बचने के लिए, रेडिएशन की मात्रा कम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए हम लोग उसमें जल और या दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पर और उसको लांघना वर्जित है, क्योंकि उसमें से हो सकता है कि कुछ हार्मफुल रेडिएशन निकलता हो। दूसरा, 3 लाइंस दिखते हैं। 3 लाइंस, ये संभावना है कि वो जो 3 किसी एटम के जो 3 बेसिक तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको रिप्रेजेंट करता हो। धर्म और विज्ञान का अनोखा रिश्ता क्या है? जिस शिवलिंग को आम सनातनी भांग धतूरा बिलपत्र अर्पित करके प्रसन्न कर लेता है, वही शिवलिंग दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी को अपने स्वरूप से विस्मित कर रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक शिवलिंग के स्वरूप की सदियों पुरानी अवधारणा को ज्ञान की कसौटी पर कसकर सृष्टि के सृजन, पालन और रहस्य को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और उस अबूझ पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवलिंग का विज्ञान से रिश्ता क्या है, क्योंकि शिवलिंग जैसा ही परमाणु रिएक्टर भी दिखता है। ये शिवलिंग एनर्जी का एक सोर्स है। शिवलिंग का जो आकार है वो एनर्जी का एक सोर्स है। एनर्जी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। तो उस तरह आध्यात्मिक रूप से हम एनर्जी की पूजा करते हैं और उस एनर्जी को भी शांत भी करते रहते हैं, ताकि इस लेवल पर ना जाए कि जो बर्बादी करे, नुकसान करे। तो एनर्जी और इसलिए हम लोग शिवलिंग के प्रति इतनी आस्था है और इतनी पूजा करते रहते हैं। शिव का स्वरूप इतना अद्भुत और व्यापक है कि उसमें समूचा जग समाहित है। शिव ही रुद्र हैं, शिव ही महाकाल हैं, शिव ही संगीत हैं, शिव ही नृत्य हैं, शिव ही साहित्य हैं। शिव ही पावन है, शिव ही सृजन है। शिव ही विज्ञान है और शिव पूरा संसार है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद शिव भोले भी हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याण होता है, यानी जहां शिवलिंग वहां कल्याण। इसी को लेकर दुनिया हैरान है कि आखिर शिवलिंग की ताकत क्या है, जिसका अंदाजा लगाना दुनिया भर के साइंसदानों के लिए अनसुलझी पहेली बना हुआ है। शिव की पूजा ज्यादातर शिवलिंग के रूप में की जाती है और उनका सिर्फ और सिर्फ साकार रूप नटराज है, जिसे भगवान शिव का नृत्य भी माना जाता है। इसलिए अब विश्व की सबसे बड़ी कण भौतिक प्रयोगशाला सन के मुताबिक ये साकार रूप बाकी उप परमाणु कणों के संबंध में इलेक्ट्रॉन की समझपूर्ण गति का सुंदर दृश्य है और इसीलिए सन के सबसे बड़े हाइड्रोजन क्लोराइड के एंट्री गेट पर बड़ी नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। वैदिक और वैज्ञानिकों के काफी तर्क और वितर्क के बाद, काफी अध्ययन करने के बाद कई भौतिक और धार्मिक विद्वान शिव को कुछ उप परमाणु क्षेत्र का चित्रण मानते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का मूल ढांचा बनाता है। इसीलिए हाल ही में खोजे गए हिग्स बोसन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। फिलहाल सावन का पवित्र महीना चल रहा है। देश भर के सभी शिवालयों में इस वक्त भोले भंडारी के जयकारे गूंज रहे हैं। इस दौरान एक बार फिर यह विषय चर्चा में है कि क्या शिवलिंग में रेडियो एक्टिव के तत्व होते हैं। भारत का रेडियो एक्टिव नक्शा उठा लें तो हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंग के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है।
शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही हैं, तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है जिससे वो शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे बेलपत्र, आक, आकमन, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सूखने वाली चीजें हैं। कहा जाता है शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल भी रिएक्टिव हो जाता है। और बाबा एटॉमिक सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जो आकार बना हुआ है वो भी शिवलिंग के आकार का ही है। ये इसलिए रिएक्टिव होता है और क्योंकि शिवलिंग पर जब ये जल नीचे गिरता है तो इसकी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है और यही वजह है कि इस जलाधारी को लांघा नहीं जाता, क्योंकि ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है। और कहीं ना कहीं जब ये जल नदी के पानी में मिलता है तो नदी के जल को भी ये औषधिपूर्ण बना देता है और यही महिमा है शिवलिंग के चढ़ाए हुए जल की। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो बेल पत्री होती है इसके अंदर भी रेडियो एक्टिव किरणों को अवशोषित करने की पूरी क्षमता होती है और शायद यही वजह रही कि हमारे देश में हमने विज्ञान के तौर पर अपने जीवन को जीना सीखा, लेकिन इन वैज्ञानिक तौर तरीकों को लोगों को समझाने के लिए हमने इन्हें परंपराओं का रूप दे दिया और तब से जलाधारी पर जल चढ़ाने की ये परंपरा है और इसे लांघा नहीं जाता। इसके पीछे भी यही वजह है। अब आप सोच रहे होंगे शिवलिंग का जिक्र न्यूक्लियर प्लांट के साथ क्यों? अगर आपने कभी गौर किया हो तो देखा होगा कि शिवलिंग की संरचना बेलनकार होती है। वहीं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की रिएक्टर की संरचना भी बेलनकार ही है और न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जिस जल का इस्तेमाल किया जाता है फिर उस जल का इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जाता है। उसी तरह शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसे भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है। तो आज हम शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे आखिर सनातन धर्म में सदियों से पूजा जाने वाला शिवलिंग दुनिया के लिए क्यों सबसे अबूझ पहेली है और क्यों पहली नजर में देखने के बाद परमाणु रिएक्टर के डिजाइन दिमाग में आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको धर्म और विज्ञान के बीच रिश्तों की हर कड़ी से रूबरू कराएंगे। अगर आप भारत का रेडियो एक्टिव नक्शा उठाकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ साथ सभी ज्योतिर्लिंग पर भी सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। तो क्या हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है? शिवलिंग और परमाणु रिएक्टर में कई सारी समानताएं हैं। कुछ लोग शिवलिंग को परमाणु रिएक्टर के आकार और कार्यप्रणाली से भी जोड़ते हैं और कुछ लोग खास चीजों के शिवलिंग पर चढ़ाने को ऊर्जा, प्रकाश, किरण से जोड़ते हैं। आइए जानते हैं कि शिवलिंग और परमाणु रिएक्टर में आखिर क्या समानताएं हैं और वैज्ञानिक किस शोध में लगे हुए हैं। सनातन धर्म में आदिकाल से ही शिवलिंग का विशेष महत्व रहा है। इसके पीछे आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी होती है। शिवलिंग को ऊर्जा का अपार स्रोत माना गया है। बिलपत्र, आकमन, धतूरा, गुड़ल जैसी चीजें शिव को प्रिय हैं। ये सभी चीजें ऊर्जा को सोखने वाली मानी जाती हैं। वैज्ञानिकों ने शिवलिंग को परमाणु मॉडल माना है। उन पर चढ़ने वाले जल को पवित्र नहीं माना जाता और न ही उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा भी नहीं की जाती है। इसे रेडिएशन होता है क्योंकि एक तरह के ग्रेनाइट पत्थर से बनता है। ग्रेनाइट रेडिएशन का स्रोत होता है और उसमें ज्यादा रेडियो एक्टिविटी की पुष्टि हुई है। चढ़ने वाला जल जिस नलिका से बाहर निकलता है उसे लांघा नहीं जाता।
ऐसा करने की असल वजह है जल में परमाणु तत्व का होना, जो इंसान के शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। वेदों की चर्चा पृष्ठभूमि में की जा चुकी है। जहाँ तक परमाणु ऊर्जा का संबंध है, तो वेद में भी परमाणु, अणु और परमाणु का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। विज्ञान के जगत में डाल्टन को, जो कि 1803 में परमाणु का सिद्धांत दिए थे, विज्ञान की दृष्टि से उसी को सच माना जाता है और उसी पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा परमाणु के विखंडन से, न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से परमाणु ऊर्जा निकलती है। डेनमार्क के वैज्ञानिक बोहर के मॉडल से स्पष्ट होता है कि परमाणु न्यूक्लियस के आसपास अलग ऊर्जा की कक्षाएं मौजूद होती हैं। इस मॉडल से शिवलिंग का अध्ययन करने से इस पहेली का भी हल मिलता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। शिवलिंग परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को एक कमल पर बैठा हुआ दर्शाया गया है। कमल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आकर्षण शक्ति है। कमल नाल झुक सकती है। ये इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मा विष्णु की परिक्रमा करते हैं। मतलब विपरीत विद्युत ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ आकर्षित होते हैं। का शिवलिंग स्वरूप वास्तव में अद्भुत स्वरूप। इसमें समस्त सृष्टि के अणुमाणु सब समाहित हैं। इसी से इस सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान शंकर के इस शिवलिंगाकार स्वरूप से ही विष्णु भगवान के का प्रादुर्भाव हुआ और विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ये समस्त सृष्टि का प्रादुर्भाव अणु और परमाणु के रूप में विभिन्न रूपों में यह देखने के लिए जो आता है, यह सब शिवलिंगाकारी है। और भगवान इस सृष्टि पर सर्वप्रथम शिवलिंगाकार रूप में ही प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दिया। और ज्ञान देते हुए भगवान शंकर बोले, यह सृष्टि सब कुछ मेरे से ही है कि प्रादुर्भाव हुआ है और ये जब सृष्टि समाप्त होती है तो समस्त सृष्टि मेरे में ही समाहित हो जाती है। अर्थात अणु परमाणु सारे इस शिवलिंग से ही प्रकट होते हैं और अणु परमाणु सभी इस शिवलिंग में ही समाहित होते हैं। प्राचीन ऋषियों के मुताबिक जब शिव क्षुब्ध अथवा विरही नहीं होते तब वो शांत होते हैं, क्योंकि शक्ति रेणुका में होती है। अणुओं या मॉलिक्यूल्स का निर्माण करने वाली एनर्जी रेणुका है। रेणुका ही रेणु मतलब मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है। वैज्ञानिकों के भरसक कोशिश से तथ्य सामने आया है कि विश्व की उत्पत्ति मॉलिक्यूल्स के निर्माण से हुई है। वैज्ञानिकों के रिसर्च करने के बाद यह सबूत सामने आया कि दुनिया की पैदाइश मॉलिक्यूल्स के निर्माण से हुई है। आपको बताते हैं कि दो परमाणु से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए प्राचीन हिंदू ग्रंथों में शक्ति को शिव की अर्धांगिनी के रूप में देखा गया है। बहरहाल, जब न्यूट्रॉन परेशान या क्षुब्ध होता है तो कुदरती आपदाएं आती हैं। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि शक्ति रौद्र अथवा काली का रूप धारण करके विध्वंसक नृत्य करती है। मशहूर इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में
प्राचीन भारत में 12 मॉलिक्यूलर एनर्जी सेंटर का जिक्र किया है। ओक के मुताबिक भारत में 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। ये सभी रिएक्टर्स इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में मौजूद थे। शिव तत्व जो है वह सकारात्मक भी है और संहार कारक भी है। जैसे परमाणु है वह सकारात्मक, अपनी रक्षा जब करेंगे तो मजबूत होंगे, लेकिन वही विनाश के रूप में भी वो परमाणु होता है। वो भी एक उन्हीं की आकृति की बनाई जाती है। बड़े बड़े मिसाइलों का स्वरूप आदमी देखता है तो जैसे एकदम शिवलिंग की आकृति की मिसाइलें बनाई जाती हैं। वह क्या है, वह सृष्टि का उत्सर्जन भी करती है, उसका संहार भी करती है। तो जब भी अध्यात्म से जोड़ करके, आध्यात्मिक शक्ति को लेकर के हम कोई भी अगर राष्ट्र हित में या विश्व हित में अगर कार्य करेंगे तो शिव तत्व तो निश्चित रूप से समाहित है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ और बताएं उससे पहले आपको बताते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग देश में कहां-कहां मौजूद है। अगर आप भारत के रेडियो धर्मी नक्शे पर नजर डालेंगे तो आपको एहसास होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग 12 विकर्ण स्थलों के काफी करीब है। यानी इन ज्योतिर्लिंगों को ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है, परमाणु रिएक्टर कहा जाता है। बल्कि कुछ किंवदंतियां तो ऐसी हैं जिनमें शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को परमाणु रिएक्टर के तौर पर परिभाषित किया गया है। यानी ये ऊर्जा का वो स्रोत है जो कि किसी परमाणु रिएक्टर से कम नहीं है। और यही वजह है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की एक दशा और दिशा निर्धारित है, जिससे कि वहाँ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। भारत में 12 शिव ज्योतिर्लिंग हैं। ये सभी ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरह से हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु, सोमनाथ गुजरात, नागेश्वर गुजरात, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, बैद्यनाथ झारखंड, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, भीमाशंकर महाराष्ट्र, केदारनाथ उत्तराखंड और त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। भौगोलिक दृष्टि से ये एक सीधी रेखा में स्थित है और धार्मिक दृष्टि से प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर इन तत्वों को पंचभूत कहा जाता है, जिसका अर्थ है वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इसलिए इन 5 तत्वों के आधार पर शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। तिरुवनायकवल मंदिर में जल, जो अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। तिरुवन्नामलाई मंदिर में अग्नि, कालेश्वरम मंदिर में वायु, कांचीपुरम मंदिर में पृथ्वी, चिदम्बरम मंदिर में आकाश या अंतरिक्ष है। भारतीय जिन संस्कृतियों में पैदा हुए हैं वो सनातन हैं, इसलिए वैज्ञानिक क्षेत्र के साथ इसका मिश्रण काफी दिलचस्प हो जाता है। देश के महत्वपूर्ण शिव मंदिर शिखर पर केदारनाथ से लेकर भारत के सुदूर दक्षिणी इलाके में मौजूद रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में स्थित है। इसलिए आप देखें कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर एक क्रम में, तो ये मंदिर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, कालेश्वरम मंदिर तेलंगाना, एकम्बरेश्वर मंदिर तमिलनाडु, चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। भौगोलिक नजरिए से देखा जाए तो पहली नजर में मालूम होता है कि इन सभी जगहों पर निश्चित रूप से यूरेनियम की मात्रा काफी ज्यादा है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल यह है कि काशी के पानी में यूरेनियम की उपस्थिति मिलती है। कुछ सालों पहले कुरुक्षेत्र में रेडिएशन टेस्ट किए गए और रिसर्च में सामने आया कि आम जगहों की तुलना में कुरुक्षेत्र में रेडिएशन 3% ज्यादा है। ऐसा शायद महाभारत युद्ध के कारण हो, जिसमें निश्चित रूप से परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था।
पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को महामंत्र मानने का कारण भी शायद यही है कि इस मंत्र के उच्चारण से अद्भुत ऊर्जा और प्रभाव उत्पन्न होता है। शिवलिंग के निर्माण के पीछे एक गहरा और पौराणिक विज्ञान छिपा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि ये जो रिएक्टर है वो भी कहीं ना कहीं शिवलिंग के डिज़ाइन के जैसा ही है। और जिस तरह से बात कही जाती है कि अगर भगवान क्रोधित हो जाए तो प्रलय आ जाती है, यानी जिस तरह से एक परमाणु रिएक्टर फटता है उसी तरह का विस्फोट ज्योतिर्लिंगों को लेकर, शिवलिंग को लेकर आकलन किया जाता था। यानी भगवान अगर गुस्सा हो जाए तो प्रलय के दर्शन हो सकते हैं। एक तरह से ये माने कि ऊर्जा से भरा हुआ ज्योतिर्लिंग अगर विस्फोट हो जाए तो फिर किस तरह से प्रलय आ सकती है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर जब शिवजी के ऊपर जल चढ़ता है, यानी शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ता है, उसके बाद जब ये जल नदियों में जाता है तो वहाँ के जल को ये औषधि बना देता है। यानी उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उससे नदी का जल एक तरह से ये कहिए स्वच्छ हो जाता है, और जो लोग इसे पीते हैं उनके लिए भी ये औषधि से कम नहीं होता। इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो कई तथ्य सामने आते हैं। जैसे जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा और स्थलों पर पक्की मिट्टी के शिवलिंग मिले तो उससे यह प्रमाणित हुआ कि शिवलिंग की पूजा लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व में भी होती थी। मानव वैज्ञानिक क्रिस्टोफर जॉन फुलर लिखते हैं कि भारतीय सभ्यता में अधिकांश मूर्तियां मानव रूपी मिलती हैं, लेकिन शिवलिंग ही एकमात्र अपवाद है। देखिए, शिव तत्व एक इतना सूक्ष्मेतर शिव तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सृजन से लेके पालन से लेके संहार तत्व में ही शिव तत्व ही समाहित है। भले हमारा आधुनिक विज्ञान का वह परमाणु हो या हमारे आध्यात्मिक शक्ति का सृजन हो या चेतना का प्रादुर्भाव हो या ज्ञान का प्रादुर्भाव हो, वह शिव तत्व में ही समाहित है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि से लेके संहार तक करते हैं। उत्पत्ति से लेके प्रलय तक की स्थिति उनमें समाहित होती है। हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से इसका है कि ओंकार एक ऐसा शब्द है कि परम तत्व को समाहित करता है और एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है। इसीलिए ओंकार जो है वो भगवान शिव का ही सूक्ष्म स्वरूप है। और भगवान शिव अनादि हैं और अखंड हैं। इनका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। ये पूरी जो सृष्टि टिकी हुई है वो शिवलिंग के स्वरूप में ही टिकी हुई है। पूरी ब्रह्मांड को अगर देखेंगे तो एक शिव तत्व की आकृति ही है। कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में महाविस्फोट हुआ, इसके बाद ऊर्जा का जबरदस्त संचार हुआ, ऊर्जा का प्रवाह ऊपर और नीचे की ओर हुआ, जिसके बाद एक महाशिवलिंग का जन्म हुआ। और इसका जिक्र हमें लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण में आसानी से मिल जाता है। तो मान्यता है कि शुरुआती समय में शिवलिंग इतना विशाल था कि देवता आदि सब मिलकर भी उसके आदि और अंत को नहीं पा सके। वहीं पुराणों में इस बात की भी विस्तार से चर्चा हुई है कि हर युग के बाद पूरा विश्व इसी शिवलिंग में समाहित हो जाता है और इसे फिर से स्थापित किया जाता है। सबसे पहले महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्जस लेमेत्रे ने 1920 में दिया, जिनके मुताबिक कैसे कैसे आज से तकरीबन 13.7 खरब साल पहले एक बहुत गर्म और घनी अवस्था में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। और इसके मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई जिसकी ऊर्जा अनंत थी, और ये ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि इसका असर आज तक ब्रह्मांड में फैलता ही जा रहा है। इसलिए सब की सब मान्यताएं इस एक ही घटना से परिभाषित होती है, जिसे महाविस्फोट का
सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन शिवलिंग एक आम इंसान की समझ से बिल्कुल परे है। शिवलिंग आदि है और अनंत भी। जब हमारे भूवैज्ञानिक और पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो इससे जुड़े कई वैज्ञानिक तथ्य सामने आए। उसमें से एक ये कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है, जिसे लेकर लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है कि क्या न्यूक्लियर वैज्ञानिकों ने शिवलिंग को देखकर ही न्यूक्लियर रिएक्टर को डिजाइन किया। भारत में ज्योतिर्लिंगों के बारे में काफी कहानियां प्रचलित हैं। हालांकि सबसे अनोखी व्याख्या यह है कि अगर आप शिवलिंग का आकार देखें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यह लगभग एक आधुनिक परमाणु रिएक्टर जैसा दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जब हम अपने चारों तरफ की चीजों को देखते हैं तो दिमाग में हर वक्त एक सवाल उठता है कि आखिर इसका आकार, प्रकार, रूपरेखा क्या है। ऐसे ही शिवलिंग को लेकर आदिकाल से अब तक कौतूहल, उत्सुकता का विषय बना हुआ है कि इसका स्वरूप क्या है, क्योंकि शिवलिंग को देखने के बाद फौरन न्यूक्लियर रिएक्टर की तस्वीर जहन में उभरती है। तो क्या शिवलिंग वैदिक काल का कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, या इसे आसान भाषा में समझें तो एक अनंत ऊर्जा का सोर्स? क्या शिवलिंग के पीछे छिपा है विज्ञान? क्या शक्ति के स्रोत हैं शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर? शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर के संबंध को जानकर रह जाएंगे हैरान। क्या शिवलिंग का परमाणु विज्ञान से कोई संबंध है? क्या शिवलिंग दुनिया भर में परमाणु केंद्रों का सार है? क्यों वैज्ञानिक शिवलिंग का विज्ञान जानने को उत्सुक हैं? शिवलिंग का परमाणु कनेक्शन और उससे जुड़े रहस्य भारत में सिर्फ धर्म, आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय नहीं है। सनातन धर्म के सभी मान्यताओं और पूजा पद्धतियों के पीछे साइंस की अबूझ पहेली छिपी हुई है। पूजा करने की पद्धतियों के पीछे गूढ़ रहस्य छिपा है। कुछ वक्त पहले विदेशों में सनातन के पूजा पाठ को अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड बताकर अक्सर मजाक उड़ाया जाता, लेकिन अमेरिका जैसी महाशक्ति भी सनातन धर्म और प्राचीन विज्ञान का लोहा मानने को बेबस हुआ। अमेरिका के कई साइंसदान आज सनातन के पूजा करने के तरीके को विज्ञान से जोड़कर देख रहे हैं और उसका अपने वैज्ञानिक अध्ययनों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे विश्व के जो परमाणु रिएक्टर हैं वो शिवलिंग के आकार के ही क्यों हैं और उस पर भारी पानी ही क्यों डाला जाता है? इसका कोई तो संबंध होगा कि हम भारत के अंदर या दुनिया के जिन देशों में सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं, शिव मंदिर विशेषकर, वहाँ शिवलिंग है और जो लिंग की आकृति है इस पर हम पानी डालते हैं तो आस्था का विषय है। लेकिन परमाणु रिएक्टर भी शिवलिंग की आकृति के बनाए जाए और उस पर भी भारी जल
एक शब्द है कि जो वैज्ञानिक तत्व है उसे डाला जाए, इसका क्या मतलब है। दूसरे कि जब हम जल के विखंडन की चर्चा करते हैं, जिसको कहते हैं कि BOD, पानी टूटता है तो उसमें कितना BOD है, कितना DO है, अर्थात हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है, तो बायो ऑक्सीजन डिमांड कितनी है और उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ कितना है, ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं। तो जल जितनी ऊंचाई से गिरता है और टूटता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही पैदा होती है। इसी प्रकार परमाणु विखंडन, जो न्यूक्लियर का मूल सिद्धांत है कि परमाणु के अंदर विखंडन होता है और उस विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी प्रकार जल का विखंडन होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। विश्व में मशहूर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और परमाणु विज्ञान से जुड़ी तमाम संस्थाएं आज भारतीय धर्म और विज्ञान के पीछे छिपे गूढ़ रहस्य को जानने के लिए पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन कर रही है। इसमें सबसे गूढ़ शिवलिंग का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। क्या शिवलिंग का परमाणु विज्ञान से कोई नाता है? क्या परमाणु शक्ति के प्राचीन रहस्यों में शिवलिंग का कोई स्थान है? इंडिया डेली इन्हीं सबूतों के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा है। तो आइए जानते हैं शिवलिंग के रहस्य और उससे जुड़ी पद्धतियों के पीछे छिपे विज्ञान के बारे में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया वह शिवलिंग के आधार पर ही बनाया गया है और दोनों का संबंध जो है अक्षय ऊर्जा से है। दोनों के विखंडन से अभूतपूर्व ऊर्जा पैदा होती है। जिस प्रकार से शिवलिंग को लगातार शीतल रखने के लिए जल से अभिषिक्त किया जाता है, लगातार जल चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से परमाणु रिएक्टर को भी लगातार आप देखेंगे कि उसको जल से सिंचित करना पड़ता है, ठंडा करते रहना पड़ता है। इसलिए विश्व के सारे परमाणु रिएक्टर आप देखेंगे या तो समुद्र के किनारे हैं या तो नदियों के किनारे हैं, क्योंकि उनको ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा जल लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जो भी शिवलिंग होते हैं, चाहे स्फटिक पत्थर के हों या कड़ाशम पत्थर के, दोनों प्राकृतिक हैं और ये सब आग्नेय पाषाण माने जाते हैं, जो आसपास की उष्णता को कम करने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार से परमाणु रिएक्टर जो है ऊर्जा का एक शांत केंद्र होता है और जिसके विखंडन से अभूतपूर्व ऊर्जा पैदा होती है, उसी प्रकार से शिवलिंग जो है यह भी परमाणु ऊर्जा का, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिसको जल, दूध, बिल्वपत्र, धतूरा, गुड़हल आदि को चढ़ाकर शांत किया जाता है। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध इत्यादि रिएक्टिव होता है, जिसके कारण जल की निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता, क्योंकि उसमें विकिरण या रेडिएशन की संभावनाएं रहती है। भारत में शिवलिंग को युगों युगों से बहुत महत्व दिया गया। ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में शिवलिंग पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। सभी ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति के पीछे पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां लोक प्रचलित हैं। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड में घूम रही आकाशगंगा और उन पिंडों जैसा है जहां जीवन होने की संभावना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि जल शिवलिंग के ताप को शांत करता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार ये रेडियो तरंगों अविष्यों को करने में मदद करता है। लेकिन देश विदेश के कुछ वैज्ञानिकों ने काफी शोध के बाद ज्योतिर्लिंगों का परमाणु केंद्रों से संबंध जोड़ा है। लिंगम की पूजा सिर्फ भारत और श्रीलंका तक सीमित नहीं है। प्राचीन मेसोपोटामिया के एक शहर बाबुल में पुरातत्व निष्कर्षों में शिवलिंग प्रतिमाएं मिली हैं। लिंगम को रोमन लोगों ने प्रयापस कहा, जिन्होंने यूरोप में शिवलिंग की पूजा शुरू की। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी बड़ी संख्या में शिवलिंग प्राप्त हुए। शिवलिंगों के विषय में काफी रिसर्च हुई है। कई तथ्य सामने आ चुके हैं जो आमतौर से लोग बहुत कम जानते हैं। बहुत से वैज्ञानिक अध्ययनों और विश्लेषणों में शिवलिंगों का संबंध परमाणु ऊर्जा से बताया गया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्योतिर्लिंग परमाणु रिएक्टर का स्वरूप है। वो कहते हैं कि शिवलिंग एक गोल आधार अर्थात पीडम पर स्थित होता है। मध्य भाग अष्टकोणीय होता है, शीर्ष भाग गोलाकार होता है
और इसी भाग की पूजा की जाती है। ये तीनों भाग क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। प्राचीन भारत में ये अंग्रेजी शब्द प्रचलन में तो नहीं थे। उस वक्त ऋषियों ने लिंगम, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। शक्ति रेणुका और रुद्राणी के रूप में विभाजित है। महर्षि व्यास ने महाभारत में भगवान शिव को लघुतम से लघु और बड़े से भी बड़ा बताया है। महर्षि व्यास के मुताबिक सभी जड़ और चेतन की उत्पत्ति शिव से होती है। संपूर्ण विश्व उनसे व्याप्त है। वो कालातीत हैं। उनकी न उत्पत्ति है न विनाश। वो निरंजन है, अदृश्य है। वो सभी की आत्मा है। विष्णु प्रोटॉन के प्रतीक हैं, जिनमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है। महेश न्यूट्रॉन के प्रतीक माने जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। ब्रह्मा इलेक्ट्रॉन के प्रतिरूप माने जाते हैं, जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। शक्ति ऊर्जा है। शिवलिंग परमाणु संरचना के संकेत हैं। अगर आप शिवलिंग को वेदों की तरह समझने और जानने की कोशिश करेंगे तो इसकी व्याख्या करना बेहद मुश्किल है। हर श्लोक का कायदे से अध्ययन करने वाले की समझ विकसित होती है, वो भी वेदों की तरह। अगर समझाने की कोशिश करना भी पड़े तो अक्सर इसकी व्याख्या की जाती है कि शिव निरंकार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता, पालक, संहारक, शून्य, परम, मोक्षदाता और भी कई गुण हैं। इसलिए शिवलिंग को समझने के लिए बेहतर तरीके से हमें पहले प्राकृतिक, भौतिक और भावनाओं के सभी पहलुओं को उसके सभी आयामों पर बारीकी से समझना होगा। तब जाकर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए आज विज्ञान शिवलिंग पर कई तरह के रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक का यही मानना है कि शिवलिंग बिल्कुल वैदिक काल के परमाणु रिएक्टर की तरह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया भर के रेडियो एक्टिव मैप ज्योतिर्लिंग के आकार के हैं। सभी ज्योतिर्लिंग नदियों, झील और समुद्र के पास प्रतिष्ठित हैं। इनके ऊपर लटके हुए पात्र से कतरा कतरा पानी शिवलिंग पर टपकता है। परमाणु रिएक्टर को भी ठंडा रखा जाता है। शिव जी की जटा में मां गंगा और माथे पर चंद्रमा शीतल रखते हैं। शिवलिंग पर जल इसलिए चढ़ाया जाता है। हमारी इस कोशिश का मकसद यही है कि शिवलिंग के वैज्ञानिक पक्ष के सही संदर्भ को समझा जाए। सनातन धर्म में हर पूजा और विधि का कोई गहरा अर्थ होता है। अपने इस एपिसोड में शिवलिंग के वैज्ञानिक पक्ष दिखाने का हम एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। मकसद यह है कि लोगों को शिवलिंग के वैज्ञानिक पक्ष की भी जानकारी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। परिवर्तन, विनाश और शून्यता के देवता शिव के 12 पवित्र मंदिर ज्योतिर्लिंग हैं, जिनका संबंध 12 राशियों से है और उनका सीधा संबंध विज्ञान से है। जानना चाहते हैं कैसे? आइए देखते हैं। जी हाँ, 100% सच है। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठाएं, हैरान रह जाएंगे। भारत सरकार की परमाणु भट्टी यानी कि रिएक्टर के बिना सभी ज्योतिर्लिंग स्थलों में सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है। इसलिए विज्ञान भी ज्योतिर्लिंगों की ताकत को मानने को मजबूर हुआ और शोध करने पर मजबूर हुआ कि आखिर ज्योतिर्लिंग के आसपास इतनी ऊर्जा का स्रोत कैसे है। सनातन धर्म में हर क्रिया के पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। फिर चाहे पूजा पद्धति हो, त्योहार हो या महीना हो, हर किसी का विज्ञान से सीधा रिश्ता पाया जाता है।
इसलिए आप देखेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों का 12 राशियों से गहरा रिश्ता रहा है। हर एक ज्योतिर्लिंग का खास राशि से गहरा नाता माना जाता है। ये रिश्ता यूं ही नहीं बल्कि ग्रहों के प्रभाव, राशियों के स्वभाव और ज्योतिर्लिंगों के महत्व पर टिका हुआ है। आगे आपको राशियों, ज्योतिर्लिंगों, परमाणु रिएक्टर और विज्ञान के बारे में कुछ और बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं 12 ज्योतिर्लिंग और राशियों के बारे में। बारह ज्योतिर्लिंग और 12 राशियां। मेष सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वृषभ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, मिथुन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, कर्क ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिंह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, कन्या नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तुला रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, वृश्चिक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, धनु काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, मकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, कुंभ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, मीन घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। हर राशि का एक ग्रह स्वामी होता है। इन सभी ग्रहों का असर इंसान की जिंदगी, स्वभाव और मिजाज पर पड़ता है। हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो ज्योतिर्लिंग के महत्व और प्रभाव को बताती हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और राशियों के आधार पर व्यक्तियों के भविष्य और स्वभाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। मान्यताएं हैं कि राशि के मुताबिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से खास फायदा मिलता है। कुछ ज्योतिर्लिंगों की खगोलीय अहमियत है, इसका अपना मूल्य है। ज्योतिर्लिंगों का ज्योतिष से भी गहरा संबंध है। जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह मरण स्थान या नीच अवस्था में हो तो ऐसे हालात से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका ज्योतिर्लिंग की पूजा करना है। ऐसा करने से ग्रह की कमजोरी दूर हो जाएगी और आप उसके नकारात्मक प्रभावों से आजाद हो सकते हैं। इसके साथ ही जिस भी राशि में कोई ग्रह हो, आप धर्म और सत्य की प्राप्ति के लिए उस राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक शिव ज्योतिर्लिंग एक राशि से संबंध रखता है। अब आपको सभी राशियों के बारे में तफसील से बताते हैं कि आपकी राशि का वैज्ञानिक कनेक्शन क्या है। मेष राशि, इसका संबंध रामेश्वरम से है। वास्तव में ऐसा माना जाता है वहां मौजूद ज्योतिर्लिंग को भगवान राम ने स्थापित किया था। धार्मिक दृष्टि से ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। हालांकि ज्योतिष के मुताबिक ये सूर्य ग्रह की उच्च राशि को दर्शाता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि और विज्ञान का रिश्ता ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों में पाया जाता है। इससे संबंधित ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। इसे भगवान कृष्ण ने स्थापित किया था, जो खुद वृषभ लगन के स्वामी थे। इसके अलावा ये चंद्रमा ग्रह की उच्च राशि को भी दर्शाता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि से जुड़ा ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है। इसलिए ज्योतिष के मुताबिक ये शिवलिंग राहु ग्रह की उच्च राशि को दर्शाता है। कर्क राशि, कर्क राशि से जुड़ा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। इसलिए बृहस्पति ग्रह के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये पंचभूत से जल तत्व का प्रतीक है। सिंह राशि, सिंह राशि के मुताबिक
इससे संबंधित ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ है। आगे ये सूर्य की मूल त्रिकोण राशि को दर्शाता है। इसके अलावा ये व्यक्ति की जन्म कुंडली में पंचम भाव से संबंध रखने के लिए जाना जाता है। कन्या राशि। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का संबंध कन्या राशि से है। ये बुध ग्रह के उच्च का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष के मुताबिक ये पंचभूत से पृथ्वी तत्व को भी दर्शाता है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए अगर आप तुला राशि में स्थित शनि को मजबूत करना चाहते हैं तो महाकालेश्वर स्थित ज्योतिर्लिंग की पूजा करें। इस तरह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए महाकाल भगवान शिव के रूप में जीवन और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। वृश्चिक राशि। वहीं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंगल और केतु ग्रह के द्विस्वामित्व से जुड़ा है। धनु राशि। धनु राशि से काशी विश्वनाथ का संबंध है। मोक्ष कारक होने के कारण केतु इस भाव में उच्च का होता है, इसलिए कमजोर केतु के लिए इस शिवलिंग की पूजा करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग रोग निवारक है। ये मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यहाँ पूजा करने से मृत्यु संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के साथ केदारनाथ का संबंध है। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव ने केदारनाथ के रूप में वेदों को सर्वोच्च दर्शन दिया। मीन राशि। आखिर में मीन राशि के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसलिए ज्योतिष के अनुसार ये शुक्र ग्रह की उच्चता को दर्शाता है और भौतिक शरीरों को ठीक करने वाली राशि से जुड़ा है। इसलिए वैज्ञानिक नजरिए से राशियों का संबंध एक मान्य खगोलीय घटना पर आधारित है, लेकिन ज्योतिष में इसका इस्तेमाल व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए एक छद्म विज्ञान माना जाता है। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं किया जाता। सनातन धर्म में हजारों वर्षों से माने जाने वाले उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, इसलिए उज्जैन में सूर्य और ज्योतिष की गणना के लिए लगभग 2050 वर्ष पूर्व मानव निर्मित उपकरण बनाए गए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में हर पूजा के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण छिपा है। उदाहरण के लिए ओम के उच्चारण से दिमाग शांत होता है, शंख बजाने से कीटाणु मरते हैं और तुलसी के पौधे से हवा शुद्ध होती है। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में परमाणु रिएक्टर जैसी कोई चीज नहीं थी। हाँ, परमाणु रिएक्टर आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक उत्पाद है, जबकि वैदिक काल एक प्राचीन सभ्यता थी जो ज्ञान, धार्मिक और दार्शनिक विचारों पर आधारित था। इसलिए इसे कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि ज्योतिर्लिंग भी वैदिक काल का परमाणु रिएक्टर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। असंभव एक ऐसा शब्द जो अक्सर हमारी कल्पनाओं और सपनों को सीमित कर देता है। ये एक ऐसा शब्द है जो हमारी सीमाओं और क्षमताओं के बारे में जाहिर करता है। हकीकत में कुछ भी असंभव नहीं है, यह सिर्फ एक चुनौती है जिसे हमें पार करना है। असंभव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी मुलाकात फिर होगी अगले हफ्ते किसी और नए रहस्य के साथ जो विज्ञान को चुनौती देता हो, किसी असंभव के साथ।